हेलो डियर फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिव्येश पाल और 100 डे चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपको कि आपने 100 डे चैलेंज में जो है पार्टिसिपेट किया, इसमें हिस्सा लिया और अपने सपनों की जर्नी को स्टार्ट की। 100 डे चैलेंज में हम लोग वो करते हैं जो अभी तक हमने नहीं किया है। हम लोग अपने माइंड पे काम करते हैं ताकि हमारे जो सपने हैं, हमारे गोल है, वो जल्द से जल्द पूरे हो। बहुत सारी बातें इसमें की है। आज का जो हमारा टॉपिक है 100 डे चैलेंज में, वो है योगा या तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अफर्मेशंस करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। विजुअलाइजेशन करते हैं, उसके बारे में भी बता दिया है। उसके बाद क्या करना है हमें, तो हम योगा करते हैं। या तो योगा कर सकते हैं या तो कुछ लोग जो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर, आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे योगा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में। तो योगा का अर्थ होता है जोड़ना। किससे जोड़ना? ब्रह्मांड से जोड़ना। तो योगा जो है ब्रह्मांड से जुड़ने में हमें मदद करता है। हमारी बॉडी, हमारे माइंड और हमारे सोल को जोड़ने में मदद करता है। जब हमारा माइंड, हमारा ब्रेन और हमारी सोल आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो हमारा बेस्ट वर्जन बाहर आता है और हम जो है अपना बेस्ट देते हैं हर चीज में, और हम अपने सभी सपनों को पूरा कर लेते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से जानते हैं। तो योगा के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे कि जोड़ना। किससे जोड़ना? ब्रह्मांड से जोड़ना, अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने सोल को जोड़ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो गीता में बताया गया है कि कार्यों में कुशलता ही जो है योग है। यानी जो हम काम करते हैं, अगर हम उसमें कुशल हो गए, हम उसमें एक्सपर्ट हो गए, तो वही योगा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं अलग अलग लोगों ने। तो योगा का अर्थ हमें बताया गया है चित्त की एकाग्रता। चित्त यानी कि माइंड, एकाग्र यानी कि एक्टिव। हमारा मन बड़ा चंचल है, हमेशा भागते रहता है इधर उधर और हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो मन को कंट्रोल करना, चित्त में एकाग्रता लाने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसी को हम लोग योग कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो हमें बताया गया है कि योग का अर्थ है प्रकृति की शक्तियों से अपने मन को जोड़ना। जब हम प्रकृति की शक्तियों को अपने मन से जोड़ देते हैं, तो हमारे सभी सपने पूरे होते हैं। हम लोग ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं और ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाती है। जो हमारी काल्पनिक दुनिया है वो वास्तविक दुनिया में परिवर्तित हो जाती है। तो उसमें एक ये टूल्स की तरह काम करता है ये योगा। क्लियर है? आगे बात करें हम लोग, तो बहुत सारे अर्थ हम लोगों ने देखे। योगा क्या करता है, तो हमें अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ ले जाता है। अभी जो है हमें अपने बारे में नहीं पता, इस दुनिया के बारे में नहीं पता, इस नेचर के बारे में नहीं पता, इस प्रकृति के बारे में नहीं पता है। हमें जो है एनर्जी के बारे में नहीं पता है। हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो दब गई है। तो ये योगा हमें अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ ले जाता है। जब हम पर डे योगा करते हैं, तो हम जीवन के प्रति जागरूक होते हैं, यानी कि अवेयर होते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को अपने जीवन के बारे में नहीं पता है, अपने बारे में नहीं पता है कि हमें इस जीवन में करना क्या है, हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियां है जिसको यूज करके हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो उसमें योगा मदद करता है। इसके बाद कर्म से जोड़ने में योगा मदद करता है। अभी आप देखो, सुबह से लेकर शाम तक के हमें आलसी आते रहती है, इतनी आलसी आती है कि हम अपना काम टाइम पे कर ही नहीं पाते हैं। तो योगा क्या करता है, हमें अवेयर करता है और हमारे कर्म से जोड़ने में मदद करता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, योग हमारे ऑरा को क्लीन करता है। ऑरा क्या होता है, आपने जो है किसी भी देवी देवताओं के पीछे एक चक्र देखा होगा, तो उसे ऑरा कहते हैं। वैसे ही हर व्यक्ति का एक अपना ऑरा होता है। जैसे किसी व्यक्ति से आप मिलते हो तो बहुत मजा आता है, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा है। वैसे जब किसी व्यक्ति से आप मिलते हो तो आपको घृणा से, अरे यार ये जल्दी से चले जाए मेरे पास से, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का ऑरा खराब है। तो जब पर डे हम लोग योग करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारा ऑरा धीरे धीरे क्लीन होता है और इसी को हम लोग कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब ऑरा पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, तो तब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो योगा जो है हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, इस प्रकृति की शक्तियों को जानने के लिए, इस प्रकृति की शक्तियों को अपने आप से जोड़ने के लिए। तो चलिए योगा के बारे में और डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग, एक है हमारे पास में मॉडर्न लाइफ स्टाइल,
एक है एंशिएंट लाइफस्टाइल, यानी कि पुराने लोगों की लाइफस्टाइल। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करें तो क्या है, 12-1 बजे सो के उठना, नाइट में लेट सोना और दिन भर मोबाइल चलाते रहना। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। टाइम देखने के लिए घड़ी है, पहले घड़ी नहीं होती थी। आपको कहीं जाना है, आप जो है प्लेन से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, चुटकी बजा के आप जो है कहीं पे भी पहुंच सकते हो। यानी कि बहुत जल्दी जो है, बहुत कम समय में बहुत दूरी आप जो है तय कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। पुरानी लाइफ स्टाइल में आपको थोड़ी दूर भी जाना होता था तो घोड़े से जाते थे या तो पैदल जाते थे, बहुत ज्यादा समय लग जाता था और टेक्नोलॉजी यहाँ पे कुछ भी नहीं थी। लेकिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल में इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी जो है बहुत सारे लोग हमेशा अशांत और दुखी रहते हैं। और पुरानी लाइफ स्टाइल की बात करें तो इनके पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया थी जैसे कि योग, मेडिटेशन, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ऐसे बहुत सारी जो है तकनीक थी इनके पास में, जिसको यूज करके ये हमेशा शांत और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। तो अभी क्या करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। क्या हमें मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करके हमेशा अशांत और दुखी रहना है, या पुरानी लाइफस्टाइल को यूज करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हमेशा शांत रह सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं, हमेशा सुखी रह सकते हैं। याद रखो, जो दवाइयां हैं ये शरीर की बीमारियों को जो है ठीक कर सकती है, लेकिन जो योग है ये मन और शरीर दोनों बीमारियों का इलाज करता है। तो इसीलिए योग करना बहुत जरूरी है, योगा करना बहुत जरूरी है। जब भी आप बीमार पड़ते हो दवाइयां खा लेते हो, दवाइयां खाने से शरीर की बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन जो मन में जो बीमारी जन्म लेती है उसका कोई इलाज ही नहीं है। इलाज है लेकिन वो आपको नहीं पता है या हमें नहीं पता है। तो इलाज क्या है? योगा। योगा करने से मन और शरीर दोनों की बीमारियां जो है नष्ट हो जाती है और उसका इलाज हो जाता है, और पूरी तरीके से हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। और अगर हम पूरी तरीके से स्वस्थ है, माइंड से रिलैक्स है, खुश है, तो हम अच्छे डिसीजन लेते हैं और अपने सपनों को बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत हाई रहता है अगर हम लोग हमेशा खुश है, स्वस्थ है तो। और बीमार व्यक्ति और दुखी व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी लेवल डाउन रहती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के सपने कभी पूरे नहीं होते। और जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, स्वस्थ रहता है, खुशनुमा रहता है, उसके सपने जल्दी पूरे होते हैं क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो इस वीडियो में हमने योगा को बहुत डिटेल में देखा। तो इस 100 डे चैलेंज में हमें योगा को जो है अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना है, ताकि हम पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे और अपने सपने की तरफ बढ़ सके। तो इस 100 डे चैलेंज को जो है सीरियसली लेना है। आपको फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पे आपको पर डे जो है पोस्ट करनी है, क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो, मुझे भी पता चले। वहां पे हम लोग बातें करेंगे और योगा के बारे में और भी डिटेल में आगे हम लोग बात करेंगे। अभी तक क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे अवेलेबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस वीडियो से क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो ये नेचर हमारी हेल्प करेगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।